जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज आगे बढ़ते हुए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उनमें हमने ये देखा कि कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमने 3 केसेस देख लिए थे, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जब अलजेब्रिक फंक्शन हो और जब साइन या कॉस का फंक्शन हो, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स। इनका तरीका ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही आपके काम आएगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फोर्थ रूल है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ अगर ऐसा फंक्शन हो e की पावर ax इंटू 5x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन इनटू में है, लेकिन ये जो दूसरा फंक्शन है ये वही होगा जो अभी तक हम 3 केस पढ़ चुके हैं, या तो x की पावर n हो, अलजेब्रिक हो, या साइन ax या कॉस ax हो। ये a और इस a में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर a की जगह अगर कंफ्यूजन हो तो b भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो केस अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वही होंगे, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। इसके अलावा कोई तीसरा फंक्शन आएगा तो चौथा फंक्शन आएगा तब ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, फिक्स है। तो e की पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ x हो, लेकिन फंक्शन ऑफ x में यही 3 होंगे जो अभी हम इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पी क्यू आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है या कांस्टेंट है। यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते थे, आर डिवाइडेड बाई, ये लिखते थे फंक्शन ऑफ डी, जहाँ पर डी क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या है, ई की पावर ए एक्स आर की जगह और 5x। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो फंक्शन ऑफ डी है ये पूरे पर ऑपरेट कर रहा है। अब हमें e की पावर ax को यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो e की पावर ax और d की जगह रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से। यहाँ पर अगर प्लस ए है तो यहाँ पर प्लस ए आ जाएगा, माइनस ए है तो माइनस ए आ जाएगा, इंटू 5x। अब आपको ये समझना है कि इस फंक्शन और इस फंक्शन में अंतर क्या है। यहाँ पर क्या है कि 1/fd पूरे पर ऑपरेट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है कि 1/fd केवल इस पर ऑपरेट करेगा। e की पावर ax को बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब अगर ये वाला तरीका हुआ x की पावर n तो अलजेब्रिक वाला लगाएंगे, साइन या कॉस वाला हुआ तो डी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, और e की पावर बी एक्स हुआ तो d की जगह b रख देंगे। जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर करेंगे। बेटर ये होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करें, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले CF में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 2 है, 2 2 रिपीटेड। तो CF क्या हुआ, C1 e की पावर 2x प्लस x C2 e की पावर 2x। ये तो हुआ क्या, CF। PI डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब क्या करना है, e की पावर 2x को बाहर निकालिए। अभी ये जो 1/दिस लिखा है ये पूरे पर ऑपरेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, e की पावर 2x को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, d से। d को d प्लस a की जगह यहाँ पर क्या है 2, तो d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस 2 से। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको
डी को d+2 से रिप्लेस कर दीजिए। जहां दिक्कत हो तो बताइएगा, जहां पर आपको स्टेप समझ में ना आए। d² +4 +4d -4d -8 +4। अब 1/d का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। 1/d², इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? x⁴/4। अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁵ डिवाइड बाई 5 × 4 20। ये आपको क्या मिला? PI। CF और PI ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तब दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बिना किसी रुकावट के ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। m³ -7m² + 10m = 0। यहां से m कॉमन ले लीजिए तो m² -7m + 10 = 0। m इसके फैक्टर कीजिए। m² -5m -2m + 10 = 0। तो m इसके फैक्टर मिलेंगे m-5 और फिर मिलेगा m-2। तो यहां से m के 3 रूट मिले, 0, 2, 5। तो आपका CF क्या मिला? C1 e⁻0x + C2 e⁻2x + C3 e⁻5x। ये तो मिला CF। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये तो मिल गया CF। अब बचा क्या? PI। क्या लिखा है? e⁻2x sin x डिवाइडेड बाई d³ -7d² + 10d। e⁻2x बाहर लीजिए। देखिए ये लिखा है 1/this, 1/this, ये पूरे पर ऑपरेट कर रहा है। अब e⁻2x को आपको बाहर लेना है यहां से। फिर आपको d को रिप्लेस करना है d+a से। a क्या है यहां पर? 2। रिप्लेस कर दीजिए। स्टेप वाइज ही चलिएगा, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको एंड रिजल्ट सही मिलेगा। a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है। चार। 2 दूना 4। कुछ कैंसिल होंगे? 20, 8 माइनस, ठीक है, 12 और 10, 12d और 10d, 12d और 10d, 22d और ये -28, तो ये कितना हो जाएगा? -6। तो e⁻2x sin x डिवाइडेड बाई d³ -d² और -6d। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं? ठीक है। चलिए, अगर साइन या कॉस होता है तो d² की जगह -a² रखते हैं।
जहां पर a की वैल्यू क्या है, यहां पर 1। अब e की पावर ax वाला a मत काउंट करिएगा। अब ये देखिएगा कि इसका pi कैसे निकालेंगे, वो तो बाहर हो गया, e की पावर 2x। तो e की पावर 2x, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, और a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि साइन ax होता है। तो साइन x डिवाइडेड बाई, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो d इंटू डी स्क्वायर की जगह -1 से +1 -6d, डी की जगह कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या मिला, e की पावर 2x साइन x, ये क्या मिलेगा 1 -7d। इसको 1 + 7d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमें डी स्क्वायर बनाना है, डी स्क्वायर की जगह ही डी स्क्वायर इसमें मजबूरी होती है, क्योंकि साइन और कॉस के फंक्शन में डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रखते हैं। ओपन कीजिए, तो साइन x +7d साइन x, डी ऑपरेटर हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है, जिस पर ऑपरेट करेगा। a - b a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49d स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1, क्योंकि -a स्क्वायर लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा e की पावर 2x साइन x प्लस 7 डी साइन x का मतलब क्या है कि साइन x का एक बार डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई 50। ये आपका पी निकला। CF प्लस पी ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, ये देखिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले लिखते हैं। m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला m + 3 का होल स्क्वायर, तो m के 2 रूट मिले -3 -3 इक्वल हैं, तो CF क्या मिलेगा C1 e की पावर -3x प्लस x C2 e की पावर -3x। उससे कोई दिक्कत है नहीं। PI e की पावर -3x, और इसको मैं लिख दूं x की पावर -3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। कोई दिक्कत, ठीक। e की पावर -3x बाहर निकाल लीजिए, तो d को किससे रिप्लेस करना है, d -3 से, क्योंकि यहां पर है -3। तो d -3 होल स्क्वायर प्लस 6 d -3 प्लस 9। यहीं पर देखिए ये क्या था d + 3 का होल स्क्वायर, और d की जगह d -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर -3x x की पावर -3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये है d + 3 का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला। तो d की जगह d -3 रखेंगे तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, खाली डी स्क्वायर बचेगा। अब 1/d स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि 2 बार इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन पहले कीजिए फिर दोबारा कीजिए। अगर मैं एक बार इंटीग्रेशन करता हूं इसका x की पावर -3 का, अब e की पावर -3x बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1। एक बार हमने इंटीग्रेशन किया, कितना आया e की पावर -3, एक ये कितना आएगा x की पावर -2 डिवाइड बाई -2। दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, तो 1/-2 तो बाहर आ जाएगा। दोबारा करेंगे तो x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो ये कितना आया -2 + 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये e की पावर -3x डिवाइडेड बाई 2 x की पावर -1। x की पावर -1 को क्या लिख दूं 1/x। ये आपका पी निकला। CF और पी ऐड कर दीजिएगा
तो आपका जो आंसर लिखा है वो आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसमें क्या करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू कुछ दूसरा लिखा है। चलिए सी एफ, तो एम स्क्वायर, सी एफ निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, m प्लस 2 m प्लस 3। तो m के दो वैल्यू मिली, -2 -3। तो सी एफ क्या मिला, c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x। ये तो मिल गया सी एफ। बचा क्या, पी आई। तो e की पावर -2x सेक स्क्वायर x 1 प्लस 2 tan x डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। अब क्या करना है, e की पावर x हो तो सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे, तो d को रिप्लेस करेंगे d-2 से, तो इसको बाहर निकाल लीजिए सबसे पहले। यहां पर आप लिखेंगे d-2 का होल स्क्वायर प्लस 5d-2 प्लस 6। करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सेक स्क्वायर x 1 प्लस 2 tan x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 6 और 4 10, ये कैंसिल हो गया। ये क्या है, e की पावर -2x सेक स्क्वायर x 1 प्लस 2 tan x डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस डी। ठीक, अब क्या करना है, e की पावर -2x, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/d+1। तो d+1 को थोड़ा अलग रख देते हैं, इंटू 1/d सेक स्क्वायर x प्लस 2 tan x सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर मैं और आगे तो आपको अभी मेथड मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, एक बार तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/d से, लेकिन 1/d+1 में आपको अगले मेथड में जाना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए।
जब मैं उस मेथड को पढ़ाऊंगा तो फिर इस क्वेश्चन को आकर के सॉल्व करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा नहीं, इस वजह से आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, बस बात इतनी है। ठीक है, तो जब हम साइन और कॉस के आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। अगर उसमें भी, अच्छा ये तो साइन वाला है, ये साइन वाला है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। चलिए, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये पता है ना कि यहाँ पर ये क्यों छुड़वाए, क्योंकि सेक और टैन है। अभी हमने आपको खाली केस बताया साइन और कॉस का, ठीक है, बाकी का नहीं बताया है, इस वजह से अभी इस क्वेश्चन को नहीं करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले बनाइए, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m के दो रूट मिले, 2 और 2 दोनों कॉमन है, तो CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर 2x प्लस x C2 e की पावर 2x, ये मिल गया CF। अब बचा क्या, PI 8x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x डिवाइड बाई d माइनस 2 का होल स्क्वायर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखिए चाहे ये लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब क्या करना है, अभी हम रूल पढ़ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू में बाकी फंक्शन हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर निकालते हैं। तो 8e की पावर 2x, 8 तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब है नहीं, e की पावर 2x बाहर निकालिए। बाहर निकालेंगे तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से, जहां पर a क्या है 2, तो यहां पर अगर d की जगह मैं d प्लस 2 लिखता हूं तो ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या, d स्क्वायर। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन एक बार, 1/d की पावर 2 इसका मतलब है इंटीग्रेशन दो बार। तो पहले एक बार कर लेते हैं, फिर दो बार कर लेंगे। 1/d, इसका एक बार इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाइएगा। फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाने के लिए आपको आईलेट का रूल याद रखना है। फर्स्ट किसको मानना है, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक, यहाँ पर अलजेब्रिक है। फिर है, अगर अलजेब्रिक ना हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को मानना है। यहाँ पर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, हो गया। अब देखिए, अभी हमने एक ही बार वो इंटीग्रेशन किया है, वो भी एक बार पूरा नहीं हुआ है, पहले एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन लगा है, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला, तो ये प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइड बाई 2। तो एक बार इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिला, 8e की पावर 2x 1/d माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x बाई 2 प्लस x साइन 2x बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो कॉस 2x बाई 4। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ एक बार। अब अगर मैं इसको दोबारा करता हूं तो दोबारा यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत स्कोरिंग है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन कॉस 2x का साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x का x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x और ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 ये 1/2 1/2 तो पूरे के हैं, ठीक है, प्लस ये 1/2 यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 साइन का माइनस कॉस 2x/2 dx प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, तो साइन 2x/8 ये वाला, ठीक। एट ई की पावर 2x, तो ये कितना हुआ -x² साइन 2x/4 प्लस 1/2 x साइन 2x dx, ठीक। प्लस 1/2 x cos 2x/2 प्लस साइन 2x/8 8 नहीं, इंटीग्रेशन करते चलिएगा, प्लस साइन 2x/8, ठीक। चलिए फर्स्ट सेकंड का 1/2 x साइन 2x, तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन cos 2x/2 माइनस 1/2 माइनस cos 2x/2 माइनस x cos 2x/4 और प्लस साइन 2x/8 और प्लस साइन 2x/8 ई की पावर 2x माइनस x² साइन 2x/4 माइनस x cos 2x/4 प्लस साइन 2x/8 माइनस x cos 2x/4 प्लस 2 साइन 2x/8, ठीक। 8 पूरे का एलसीएम ले लीजिए और 8 और 8 कैंसिल कर दीजिए, तो ई की पावर 2x। अब ध्यान से देखिए 8 है आपका पूरे का एलसीएम, तो -2 x² साइन 2x माइनस x और x ये 2x, तो 4x cos 2x प्लस 3 साइन 2x, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा ई की पावर 2x साइन 2x कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या 3 - 2x² माइनस 4x
cos 2x। ये आपका क्या निकला? PI। CF और PI ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं आंसर कितना आया था, कहीं लिखा है? हाँ जी, ये लिखा है। ठीक है, ये मैच करा लीजिएगा, आंसर लिखा है आपका। नेक्स्ट चलिए, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 5m + 6 = 0। तो m की यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी 2 और 3। CF क्या मिला? C1e⁻2x + C2e⁻3x। ये मिला आपका CF। PI क्या मिलेगा? e⁻x sin x डिवाइडेड बाई d² - 5d + 6। e⁻x बाहर लीजिए तो d को रिप्लेस कर दीजिएगा d + a से, जहाँ पर a की वैल्यू है 1। यहाँ पर ये 1 लिखा है x का कोफिशियंट। तो e⁻x बाहर लीजिए, sin x d + 1 का होल स्क्वायर -5d + 1 + 6। क्या मिला? sin x d² + 1 + 2d -5d -5 + 6। तो ये कितना मिला? e⁻x sin x डिवाइडेड बाई d² -3d + 2। डी स्क्वायर की जगह क्या रख देना है? -a²। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस में होने पर -a² ही रखते हैं। जहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ का a देखना है 1 है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। -a² लिखते हैं, -a का होल स्क्वायर मत कीजिएगा। तो e⁻x ये क्या लिखा है? 1 - 3d। तो 1 + 3d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। e⁻x ओपन कीजिए, sin x + 3d sin x डिवाइड बाई a² - b²। d² की जगह -1 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा? e⁻x/10 sin x + 3 sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। ये आपका क्या निकला? PI। CF और PI ऐड कर दीजिएगा तो जो आपका आंसर लिखा है वो आपको मैच कर जाएगा। एक बार देख लीजिए कि मैच कर रहा कि नहीं। e⁻x/10 sin x + 3 cos x, ये लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो m² - 7m + 10 = 0। यहाँ से आपको m की दो वैल्यू मिलेंगी 2 और 5। तो CF डायरेक्ट लिखिए, C1e⁻2x + C2e⁻5x। अगर आपने CF निकालना अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा जैसे जादू हो रहा है, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? पेपर आपको देना है, सिलेक्शन आपको लेना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। हम केवल और केवल आपको तरीका बता सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। PI नहीं समझ में आ रहा, आप 2 बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन करना आपको है, रिस्क जरूर लीजिए। 1-2 घंटे वेस्ट होंगे, 2-4 मिनट वेस्ट होंगे, 2-4 पेज बर्बाद होंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ट्राई करके जरूर देखिए। e⁻2x को बाहर निकालिए, d की जगह क्या रख दें? d + 2।
10 4 14, ठीक। e की पावर 2x, ये क्या लिखा है, साइन एक्स डी स्क्वायर माइनस 3d। डी स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दीजिए, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो डी स्क्वायर की माइनस से स्क्वायर लिखते हैं। तो e की पावर 2x साइन एक्स डिवाइड बाई -1 माइनस 3d। अब क्या कीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए, 1 माइनस 3d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक। ओपन कीजिए, तो साइन एक्स माइनस 3d कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 9 और -1, डी स्क्वायर की जगह -a² तो -1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर 2x बाई 10 साइन एक्स माइनस +3, अरे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर कॉस की जगह साइन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, माइनस को अंदर ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा, 3 cos x माइनस साइन एक्स, ये आपका पी आई है। सी एफ और पी आई ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इसका पी आई अलग निकालेंगे, इसका पी आई अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये आपको पहले ही बता दिए थे, क्यों, क्योंकि आगे प्लस माइनस जो भी होगा अलग अलग पी आई निकाल करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए, सी एफ निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो m² माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो m की दो वैल्यू मिली 1 और 3, तो सी एफ क्या मिला, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x, ये तो मिल गया सी एफ। अब रही बात बी आई की, तो e की पावर 3x कॉमन है, तो 2x प्लस 3 cos 2x डिवाइड बाई d² माइनस 4d प्लस 3। सबसे पहले e की पावर 3x को बाहर निकालिए, तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस 3 से, कुछ कैंसिल हुआ, 3 9 12, ठीक है। चलिए, तो e की पावर 3x क्या लिखा है, 2x डिवाइड बाई d² प्लस 2d, अलग अलग कर लीजिए, प्लस 3 cos 2x d² प्लस 2d, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, हमने अलग अलग कर लिया। अब क्या करना है, जब cos या साइन हो तो d² की जगह -a² रखते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर जरा देखते हैं क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या है 1/d बाहर ले लीजिए, तो d प्लस 2, प्लस 3 cos 2x डिवाइड बाई d² की जगह -a²,
तो -4 + 2d। ठीक है, यहां पर क्या कीजिए, अलग अलग कर लें, चाहे अलग अलग कर लीजिए, चाहे क्या कर लीजिए, 2d बाहर ले लीजिए, 2d बाहर ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 1 + d/2। तो e⁻3x 1/2d और फिर 1 - 1 + d/2 का पावर -1 × 2x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहाँ पर क्या लिखें, 3/2 बाहर ले लीजिए, तो यह हो जाएगा d-2, d+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस और साइन जब भी हो आपको d² बनाना है। अब यहाँ पर d² की जगह -4 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, e⁻3x 1/d 1 - d/2, इसके आगे तो होगा नहीं, यह होगा, होगा -1 + nx + nn-1/2, तो -d²/4x प्लस 3/2, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो d cos 2x प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाई d² की जगह -4, तो हो जाएगा -8। ठीक, अंदर चलिए, 1/dx -1/2x d/4x प्लस 3/2 cos 2x का डिफ्रेंसिएशन -2 sin 2x प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाई -8। ठीक, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन से हो जाएगा x²/2, x/2 है ही है, d का मतलब डिफ्रेंसिएशन -1/4, 2 से 2 ये कैंसिल, तो -3/8 cos 2x sin 2x, ये आपका आंसर पीआई का। सीएफ और पीआई ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 4 = 0, तो m = ±2, तो CF क्या मिला, C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻−2x, ये तो मिल गया CF। रही बात PI की, तो x² e⁻3x डिवाइडेड बाई d² - 4, d को e⁻3x को बाहर निकालिए, तो d+3 का होल स्क्वायर -4, a² प्लस b² e⁻3x x² डिवाइडेड बाई d² प्लस 6d + 5। क्या कीजिए, 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, 1 + d² प्लस 6d/5 की पावर -1 × x²। अब बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए,
1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d बाई 5 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d बाई 5 का होल स्क्वायर। माइनस है होगा या प्लस होगा? ये प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये गलती शायद पिछली बार भी, पिछले क्वेश्चन में भी हुई है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये प्लस होगा यहाँ पर, ये प्लस होगा, ठीक है। जब ये प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। चलिए, तरीका वही है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, अब इसको आप ओपन कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0। एक्स की पावर 2 का 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब भी 0 आएगा, 4 बार करेंगे तब भी 0 आएगा। अब आगे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 2। एक बार करेंगे तो 12x डिवाइड बाई 5 प्लस 1 बाई 36 बाई 25। दो बार करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो 72 माइनस 10 कितना हुआ? 62। तो एक्स स्क्वायर माइनस 62 बाई 25 माइनस 12 बाई 5x, ये आपका पी आई है। सी एफ और पी आई ऐड कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो आप देख लीजिएगा, तरीका ही है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको जनरल बता देंगे। जनरल अगर कोई भी आर की तरफ इन 4-5 केस के अलावा कोई भी फंक्शन हो तब आपको कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिएगा। जनरल वाले का क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, लेकिन आता ये मैक्सिमम एक ये 8 वाला जरूर आता है, 8 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x साइन एक्स वाला, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अधिकतर इसी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें सारे मेथड्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए लिख करके, ठीक है। धन्यवाद।